Hello everyone, welcome back to the course of Python programming. So today we will be beginning with your second class. So in previous classes, we discussed few important concepts of programming. First and foremost, we discussed about coding, that coding क्या होती है. Then we discussed about variables, we discussed about constants, हमने इनके बारे में जाना था. काफ़ी चीज़ें कि किस किस तरीके के होते हैं. Then we discussed some types of different constants like integers. We discussed about floating numbers, float numbers. We discussed about strings. Small discussion हमने किया था. Then we had a small discussion session on print function. हमने कुछ चीज़ें आउटपुट देना सीखा था. So this was our previous what we have already covered. So हमने कुछ questions भी किए हैं, इन पे basic questions भी किए हैं. So moving forward in today's class, so in second class we will be now discussing with अभी हमने output देना सीखा था. Now we'll be learning taking input from the user. We will be learning input function from user, and then we will be working on variables. हम उस पे काम करना start करेंगे variables पे. Using some operators हम यूज़ करके काम करना स्टार्ट करेंगे. एंड उसके बाद हम लोग एक अगर इफ़ यू गिव टाइम विल बी डिस्कसिंग टुडे बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन डेटा टाइप वी विल बी डिस्कसिंग. तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें करेंगे एंड वी विल बी कवरिंग स्लोली. एंड हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से तरीके के होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं एप्लीकेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So first and foremost, we will be beginning the discussion with input function in Python. तो input एक function continue करने से पहले we will be discussing a short review on the print function. हमने क्या किया था? So this was suppose this is a computer of a user. ये computer है and you are a developer, right? आप एक developer है. So what you do is you can upload your code over here. अब आप अपना कोड अपलोड कर दीजिए. आपका कोड यहाँ पर है. एंड वंस योर कोड योर है, आपका जो यूज़र है, सपोज दिस इज योर यूज़र. अब इस यूज़र के स्क्रीन पे कुछ आपको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना है, आपको कुछ आउटपुट देना है, आपको कोड को आउटपुट देना है यूज़र को. तो व्हाट वी यूज़, हम कोड के अंदर भी राइट अ प्रिंट फंक्शन. विल बी यूजिंग अ प्रिंट फंक्शन, करेक्ट. तो ये चीज़ हम कर लेते हैं एंड हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी करे हैं, हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी हैं इसके रिगार्डिंग. तो अभी तक हमने ये चीज़ कवर कर ली है. तो मूविंग फॉरवर्ड अगर हमें इसका ऑपोजिट करना है, तो सपोज ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कोड है, आपका कोड है. अब आपके कोड में आपको यूज़र से कुछ आपको इनपुट लेना है. सपोज देयर इज एन इनपुट फ्रॉम आपको लेना है, आपको चाहते हो कि आपका जो कोड की कोई वैल्यू है, कोई वेरिएबल है, वो आपका यूज़र इनपुट करे, यूज़र वो वैल्यू डाले. तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? विल बी यूजिंग एन इनपुट फंक्शन. जैसे प्रिंट हम यूज़ करते थे आउटपुट देने के लिए, ऐसे हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं. तो वो किस तरीके से काम होता है, इस तरीके से हम देखते हैं एक बार. सपोज आपके कोड में एक आपने वेरिएबल बनाया एज नाम का. देयर इज अ वेरिएबल नोन एज एज. आपको अब ये एज आप चाहते हो कि यूजर ये एंटर करे कि उसकी एज क्या है, करेक्ट. उसके हिसाब से यू वांट टू वर्क. तो अब यूजर से आप चाहते हो एज, ए वेरिएबल आपने बना दिया, लेकिन इसकी वैल्यू कौन एंटर करेगा? यूजर विल बी एंटरिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज. तो हमें किस तरीके से हम लिख सकते हैं? जस्ट लुक एट द सिंटैक्स, हाउ विल बी राइट. सो विल बी राइटिंग द एज. हमने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू व्हाट, विल बी राइटिंग इनपुट INPUT इनपुट. एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स के अंदर विल बी राइटिंग एनीथिंग दैट जो हम चाहते हैं यूजर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो. सपोज यू वांट टू टेक इनपुट ऑफ, आपको चाहते हो कि यहाँ पे एज डालनी है, तो जो आप एज दिस लिखोगे उसकी स्क्रीन पे आ जाएगा. सपोज यहाँ पे आई राइट एंटर एज. सपोज आई राइट एंटर एज. तो जब बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर की जो भी टर्मिनल होगा, कंप्यूटर के जो भी स्क्रीन, यूजर की स्क्रीन पे ये एज इट इज यहाँ पे लिखा आ जाएगा. सपोज दिस इज दी स्क्रीन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंटर एज. और एक मेमोरी ब्लॉक में एक वेरिएबल बन जाएगा, यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल बन जाएगा. अब सपोज यूजर ने यहाँ पे वैल्यू डाली, एक नंबर डाला 27.
यूजर ने 27 डाला, तो ये वेरिएबल एज इट इज उठ के एज के अंदर डल जाएगा जैसे ही आप यहाँ से ये फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे. सो दिस इज हाउ होल इनपुट फंक्शन वर्क्स. बट अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है. Here comes the brief discussion part on this particular portion. What is that important thing that we need to mention? All inputs in this function, input function में जो भी input आते हैं, they are of type strings. वो किस टाइप के होते हैं? They are of type string. वो string टाइप के input होते हैं. अगर हम चाहें कि वो इंटीजर है या फ्लोट ले, हम वो इनपुट फंक्शन हमें उस टाइप में इनपुट लेके नहीं देता है. इट ऑलवेज गिव अ टाइप इंटीजर स्ट्रिंग्स. वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का इनपुट देगा. बट हम चाहें तो हम इस इनपुट को, इस वेरिएबल के टाइप को वी कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप्स. हम इसका टाइप, वेरिएबल का टाइप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट डेटा टाइप्स. वी कैन कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर or we can convert this input as into float. हम ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं. So how can we do this? So first of all, this is a type. हम एक टाइप है, suppose this is our string. हम इस एक टाइप से दूसरे टाइप में क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? टाइप वेरिएबल का कन्वर्ट कर रहे हैं. So this process, this process is called as type conversion. This process is called as type conversion. करेक्ट? तो इस पूरे प्रोसेस को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को कन्वर्ट करने को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं. तो हम ये करते कैसे? अब हमें वो सीखना है. कैसे करेंगे? अभी आप एक बार इनपुट फंक्शन को भूल जाइए. फॉर 1 second लीव बिहाइंड द इनपुट फंक्शन. लेट्स ओनली फोकस ऑन वन कॉन्सेप्ट व्हिच वी कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन. एक बार आप टाइप कन्वर्जन पे ध्यान लगाइए. Suppose there is a variable a is equal to 728. अब आपने एक वेरिएबल बनाया a. अब since ये डबल कोट्स के अंदर है, which type of is this variable? This is of type string. ये string टाइप का वेरिएबल है, correct? अब suppose I want to convert this variable into integer. मेरे को integer में कन्वर्ट करना है, तो I'll be using int. मैं यूज करूँगा int for the same purpose. अगर मैं इसके अंदर ये वेरिएबल पास कर दूंगा, इट विल रिटर्न सेम वैल्यू का क्या रिटर्न कर देगा? वो सेम वैल्यू का इंटीजर टाइप का वेरिएबल रिटर्न करेगा. सपोज कैसे? अब मैं सपोज करूँ a लिखा यहाँ पे, a इज इक्वल टू int ब्रैकेट में a. अब मैंने क्या किया? जो ये a था यहाँ पे मैंने पास किया, तो जो ये नया a आया, फॉर कंफ्यूजन दूर करने के लिए लेट्स मेक दिस a2. ये a था, इसको a2 कर दिया. अब a2 क्या हो गया आपका? a2 will be a variable of value 728 but of type what? Integer. It will be of type integer. करेक्ट? सो इस तरीके से हमारा जो टाइप है, जो डेटा टाइप है, वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है विद वैल्यू. सो इस तरीके से वी कैन कन्वर्ट. अगर मेरे को सपोज करो एक मेरा और वेरिएबल है a इज इक्वल टू 82.8. अब मेरे को इसको अगर, अब दिस इज अ टाइप फ्लोट, मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ इसको. सपोज मेरे को a3 बनाना है, आई कैन इजिली राइट फ्लोट a. दिस इज सेपरेट कोड. तो ये क्या दे देगा? इट इज ऑफ विल बी रिटर्निंग आवर वेरिएबल 82.8 ऑफ टाइप फ्लोट. करेक्ट? सो इस तरीके से ये चीजें सीखेगा, इस तरीके से वो चीजें काम करेगा. तो चलिए आई विल शो यू कोड. हम किस तरीके से इस तरीके को कोड कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बिफोर मूविंग टू द कोड आई विल मेंशन वन मोर थिंग. लेट्स लर्न वन मोर type function which is called as type function. भी क्या करता है देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे वी कैन डिस्कस हेयर एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर में हेल्प करेगा. सपोज देयर इज वेरिएबल, आपने यहाँ पे लिखा टाइप, और यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल नेम लिखा. आपने वेरिएबल नेम लिखा, तो व्हाट विल डू इज इट विल रिटर्न टाइप ऑफ द वेरिएबल. कि वो स्ट्रिंग है, कि वो इंटीजर है, कि वो फ्लोट है, उसका वो टाइप
रिटर्न कर देगा। इसको यू कैन इजीली प्रिंट दिस, यहाँ पे हम लिखेंगे ना प्रिंट, इट विल प्रिंट द टाइप ऑफ वेरिएबल नेम। सपोज यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 28 एंड यहाँ पे मैंने इसका टाइप प्रिंट कर दिया, टाइप a मैंने क्या कर दिया, प्रिंट। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, इट विल बी शोइंग int बिकॉज इट इज टाइप इन int किसका कीवर्ड है, इंटीजर। चलिए लेट्स रन दिस। अभी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बना के देखते हैं, रन करते हैं। लेट्स रन दिस कोड। सपोज हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया, लेट्स डू दिस, ए वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप स्ट्रिंग, लेट्स मेक इट 28 एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, सबसे पहले मैं ए कर रहा हूँ एंड प्रिंट टाइप ए कर रहा हूँ। तो अभी क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, प्रिंट ए में वैल्यू 28 एंड विच टाइप इट इज क्लास str, str मतलब स्ट्रिंग। तो str हमारा क्या शो कर रहा है, दैट इट इज ऑफ करेंटली टाइप स्ट्रिंग। सपोज आई डू दिस, मैंने यहाँ से हटा दिया, लेट्स रिमूव दिस एंड नाउ लेट्स रन दिस। तब क्या शो कर रहा है, इट्स शोइंग 28 विद टाइप व्हाट, इंटीजर, क्लास इंटीजर। अब ये किसका टाइप क्या हो गया है, इंटीजर। चलिए इसको एक बार स्ट्रिंग ही वापस कर देते हैं एंड लेट्स मेक वन मोर वेरिएबल a2 इज इक्वल टू int a, करेक्ट। अब a आपका 28 वैल्यू थी, 28 स्ट्रिंग वेरिएबल था। अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया a2 नाम का, जो क्या है, इंटीजर। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं उस स्ट्रिंग को। तो a2 क्या बन जाएगा, एज हमने समझा, जैसे कि हमने समझा, a2 हमारा एक वेरिएबल बनेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनेगा विद वैल्यू व्हाट, वैल्यूज विल बी द सेम एज ऑफ a। तो चलिए यहाँ पे हम लोग a2 की वैल्यू पे प्रिंट करते हैं and let's also print the type, let's also print type a2, let's run this। See, our first a is 28 value and class what, string, second a2 is value 28 and type integer। so इस तरीके से हमारी जो है हमने टाइप कन्वर्ट कर दिया, विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल वी आर यूजिंग दी सेम वैल्यू। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें हमारी काम की। तो चलिए अब हमने अभी हमने क्या किया है, अभी हमने a को वेरिएबल को हमने खुद से क्रिएट किया था। अब हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं age। चलिए age बनाते हैं एंड लेट्स टेक दिस age इनटू इनपुट फ्रॉम यूजर। और कैसे ले सकते हैं, मैंने आपको इनपुट फंक्शन सिखाया। वी कैन इजीली राइट इनपुट हमने लिखा, इनपुट हमने यहाँ पे लिखा एंड वी कैन इजीली राइट एंटर योर एज, करेक्ट। अब यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यूजर विल एंटर दी एज ऑफ दी, जो भी उसको एज डालनी होगी एंड वो आपकी एज में जाके डल जाएगी। सो लेट्स प्रिंट दी एज वेरिएबल एंड ऑल्सो प्रिंट दी टाइप ऑफ दी एज वेरिएबल। लेट्स प्रिंट द टाइप ऑफ एज वेरिएबल। दोनों चीज़ें हम रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस। सो लेट्स एंटर दी एज। सपोज मैंने डाला 27, तो 27 वैल्यू डल गई, बट कौन से टाइप की वैल्यू डली, विच टाइप ऑफ टाइप इट इज, it is of string type, as you can see on your screen, it is of type what, string। so ये string type का वेरिएबल बना है। तो अगर मैं चाहूँ इसको एज इंटीजर यूज करना, आई हैव टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल इनटू अ सेपरेट टाइप कन्वर्जन यूज करके, सेपरेट एक फंक्शन लगा के मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। तो जैसे कि अभी हमने देखा, एक वेरिएबल टाइप को दूसरे टाइप कन्वर्जन सीखना, वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए लेट्स यहाँ पे हम सिंपल डायरेक्टली वी कैन राइट int एंड ये पूरे वेरिएबल को, जो भी इसके अंदर वेरिएबल था उसको क्या कर देगा, उसको दिस विल मेक इंटीजर, उसको ये इंटीजर कर देगा। तो लेट्स रन दिस once again and enter। suppose now I'll be entering a new number, suppose I enter 21। तो नाउ 21 इज, जो भी मैंने वैल्यू डाला इनपुट फंक्शन है वो इनपुट वेरिएबल वैल्यू के अंदर डाल दी। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, द टाइप ऑफ द वेरिएबल यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट, इट इज एन इंटीजर एंड नॉट स्ट्रिंग, बिकॉज हमने ये चीज int से टाइप कन्वर्जन कर दिया है उस चीज का। तो द क्वेश्चन ऑन योर माइंड शुड बी राइट नाउ इज कि हमारा जो ये टाइप कन्वर्जन हुआ एंड व्हाट डज हैपन, हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई, अगर हम स्ट्रिंग रहने देते तो भी हम काम कर सकते थे, व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू द डिफरेंट टाइप डेटा टाइप। तो बच्चे अभी हम आफ्टर दिस विल बी लर्निंग ऑपरेटर्स।
तो हर ऑपरेटर हर डेटा टाइप पे काम नहीं करता है। फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक सेम ऑपरेटर स्ट्रिंग पे लगाओगे और वही सेम ऑपरेटर आप किसी नंबर पे लगाओगे तो अलग करेगा। तो अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे सिंस यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑपरेटर। तो वंस यू विल डिस्कस द ऑपरेटर्स you will be having much more understanding that why we need to convert this data type of the variable. तो let's जो भी हमने एक बार किया है on your portal, on your IDs, on your जो जिसमें भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पाइथन, एक बार run this once, एक बार आप सेम चीज़ करके देखिए and we'll be moving forward with that. So let's start your presentation now. Again, back to your presentation. So I'll giving you small task. You do this and we'll be continuing. Take the input. Take 3 inputs from user. आपको 3 यूजर इनपुट लेने हैं यूजर से, एक उसका नेम, एक उसका एज एंड एक उसका वेट। नेम आप लीजिए एज स्ट्रिंग ही रखिए उसको, एज आप और फ्लोट आप उसको एज इंटीजर लीजिए इनपुट। तो आप ये इंटीजर कन्वर्ट करके एंड प्रिंट दी वैल्यूज, उसकी आप वैल्यूज प्रिंट कीजिए। सो डू दिस एंड देन आफ्टर दैट टेक 2-3 minutes and after that we'll be beginning with the same discussion of other topics. So I hope you must have given that task a try. So let's solve this once again. I'll solve the same thing for you. So हमें 3 चीज़ें input लेनी है user से, उसका name, age and weight. Name will be keeping it as string only and we have to convert the other two into integers.
तो चलिए लेट्स क्रिएट 3 वेरिएबल्स. फर्स्ट नेम इज नेम. वी कैन इजिली राइट इनपुट एंटर योर नेम. अब यहाँ पे आप एंटर योर नेम लिखेंगे तो उसकी स्क्रीन पे एंटर योर नेम लिखा आएगा. यू कैन राइट इन एज. सिंस हमें जो एज इनपुट जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो वी विल बी यूजिंग INT इनपुट एंड देन वी कैन राइट एंटर एज. एंड देन थर्ड थिंग व्हाट यू नीड टू, हमें जो इनपुट लेनी थी हमें लेना था वेट. तो वेट वी कैन इजीली बी, सिंस हमें ये भी इंटीजर रखना है तो वी कैन इजीली राइट इनपुट एंड यहाँ पे राइट एंटर योर वेट. एंड वी कैन easily print the 3 variables, print name, print age and print weight. Let's run this. Wow. Suppose your enter name will be, suppose my name is Ram, enter age is 27 and enter weight is 45. So Ram is my name, 27 will be my age and weight 45 is my weight. तो अगर आपको एक चीज़ also I'm mentioning, यहाँ पे suppose I mention here float. यहाँ पे अगर मैं इसको चाहता कि मेरे को integer नहीं float रखना है तो आप यहाँ पे simple float लिख देंगे instead of integer. तो अगर आपको कोई variable string से float में convert करना है तो हम int के जगह क्या लिख सकते हैं? We can write float. तो let's run this once again. तो let's write suppose Ram again, enter age 26 and weight suppose 45.98. So its whole thing has been done. अब suppose if I enter one more thing I need to, आप float में ही अगर आप string में आप integer में convert कर रहे हैं and input floating number डाल रहे हैं तो आप floating number को age में convert नहीं कर सकते. It will show an error. So अगर आप age में अगर आप string डाल के देखिए तो आप you will understand that it will show an error. Suppose I write Harish is my name and suppose I 23.7 मैंने age डाली तो it show an error. What error? Invalid literal for integer with base 10. तो मतलब ये चीज़ हम invalid syntax है हमारा, ये चीज़ हम नहीं डाल सकते. हमने वैल्यू जो पास करी कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में वो गलत है. बट सेम चीज अगर मैं फ्लोट में डाल दूंगा तो दैट इज द पॉसिबल कन्वर्जन. तो दिस इज अ बेसिक डिस्कशन अबाउट टाइप कन्वर्जन. एंड सिंस वी हैव टेकन द टाइप कन्वर्जन, सो वन मोर थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि हम उसी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आप 23.8 है आपका स्ट्रिंग. So converting this into float will be valid, but converting same thing into integer will be invalid. So ये चीज़ हम नहीं convert कर सकते हैं. So ये चीज़ अपना प्लीज़ ध्यान में रखिए. तो चलिए, आई होप आप लोगों को इनपुट लेना आ गया होगा एंड आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे इनपुट लेना है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं इनपुट लेने में और टाइप कन्वर्जन में. और अगर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट्स में तो वंस यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस योर कॉन्सेप्ट्स विल बी गेटिंग मोर क्लियर. तो अभी जितना आपको समझ में आए कीप इट ऑन प्रैक्टिसिंग. अगर कुछ डाउट्स हैं कोई बात नहीं, डाउट्स होना अच्छी बात है, डोंट लूज योर होप. धीरे धीरे वी विल बी डिस्कसिंग एंड क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स. एंड अगर अभी आपको 20-30% चीज़ें समझ में आ गई देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So let's now start the discussion on operators. बहुत important topic है. You can say it as the fundamental of Python is based on operators. अगर आपके fundamentals clear हैं, any language, किसी भी language के fundamentals आप clear हैं, then you can easily proceed with that. तो बच्चे operator form your base. हर जगह you name it, एक छोटा सा अगर आप कोड लिखना चाहते हो देन ऑल्सो यू आर यूजिंग एन ऑपरेटर. आप ऑलरेडी कुछ ऑपरेटर यूज कर भी चुके होंगे. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन ऑपरेटर्स. सो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो आपने मेंशन है ये बाद में आते हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं. तो बच्चे ऑपरेटर होता है ऑपरेट करने वाले. क्या करने वाले? ऑपरेट करने वाले मतलब कोई काम करने वाले, कोई भी चीज करने वाले. किस पे? वेरिएबल्स पे काम करने वाले या कॉन्स्टेंट्स पे काम करने वाले.
जैसे कि अब ये क्या हुआ, इधर देखिए क्या बताया मैंने, टू वर्क और डू समथिंग ऑन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, इन पे कुछ भी काम करने को हम क्या कहेंगे, विल नेम इट ऑपरेटर्स। जो भी इन पे काम करेगा वो क्या करेंगे, ऑपरेटर्स, ऑपरेट करना। अब जिस पे ये ऑपरेट करता है टेक्निकल टर्म में उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑपरेंड्स। तो दो चीजें मैंने न्यू इंट्रोड्यूस करी आपके लिए, एक हो गया ऑपरेटर्स और एक हो गया ऑपरेंड्स। समझिए, धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। अभी हम एक यूज भी कर चुके हैं। सपोज हम लिखते हैं, जैसे हमने देखा a इज इक्वल टू 6 लिखा ना पिछले क्लासेस में जब हम वेरिएबल बनाते थे, a इक्वल टू 6 हम लिख रहे हैं ना। तो बच्चे ये भी एक तरीके का ऑपरेशन ही है, यू आर यूजिंग एन ऑपरेटर इन दिस। तो ये है ना बच्चे, ये इक्वल्स टू जो आप कहते हो, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि a में 6 डालता हूं, डाला ना आपने, वेरिएबल पे काम किया ना, a वेरिएबल पे 6 डाला, वैल्यू आपने पुट की, तो ये क्या किया, यू वर्कड अपॉन दैट वेरिएबल, यू वर्कड अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इस ऑपरेटर ने काम किस पे किया, इन दोनों पे, a और 6 पे काम किया ना, a वेरिएबल और 6 वैल्यू पे, इंटीजर पे काम किया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इसके बच्चे हो गए ऑपरेंड्स। क्या हो गए, ऑपरेंड्स। तो ये ऑपरेशन इन दो पे काम कर रहा है, इन ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन कांस्टेंट टू द वन वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन ऑपरेशन। एंड हमने किया, हमने काम किया और क्या यूज करके किया, यूजिंग एन ऑपरेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने a को 6 असाइन कर दिया। अब जब आपने हुआ, एक मेमोरी ब्लॉक में एक बड़ा वेरिएबल बना, एक जगह बनी जिसका नाम ये था, उसके अंदर वैल्यू क्या डल गई, वैल्यू डल गई ना 6, वैल्यू डल गई 6। तो इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं ये हमारी काम करती हैं। सो दिस इज हाउ यू नो वी डिस्कस, वी मूव फॉरवर्ड टू दिस, हम काम करते हैं। सो यही होता है बेसिक ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। तो ये बच्चे बहुत तरीके के हमारे अलग अलग कैटेगरी में हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन लाइक मैथ लाइक फंक्शंस। देन होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, या फिर वी आल्सो कॉल्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब एक को असाइन करने वाला, किसी चीज़ को असाइन करने वाला। धीरे धीरे विल बी डिस्कसिंग ऑल दी ऑपरेटर्स वन बाय वन, किस तरीके से हम ये काम करते हैं। तो दिस इज यू नो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अ लैंग्वेज, क्योंकि आप बिना किसी, आपको काम तो करना है, राइट। अगर आप कुछ भी काम करोगे लैंग्वेज में, कोड करोगे, तो आपको ऑपरेटर्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऑपरेटर नहीं समझोगे तो आप कोई भी कोड नहीं कर सकते। तो इस मॉड्यूल को बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे दिमाग से कवर करते हुए चलना है। वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, देन यू हैव अ एज ओवर ऑल योर कंपेटिटर्स। So let's start with the arithmetic operators. Let's start discussing the arithmetic operators. तो arithmetic operators बच्चे are like mathematical functions. मैथ्स में फंक्शन करते हैं, आप सबने किया होगा, 10th 12th में काम करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। क्या होता है, सो दिस इज प्लस, प्लस कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑपरेटर। चलिए पहले इसको समझते हैं, एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर क्या है, एडिशन ऑपरेटर का काम होता है किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करना या जोड़ना। अब मैंने दो चीजें बोली है, ध्यान रखना यहाँ पे, ऐड करना या फिर जोड़ना। कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। सपोज आपको जो भी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था ना कि वाई टाइप कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप इज इंपॉर्टेंट, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। लेट्स लुक एट दिस। सपोज यू हैव अ वेरिएबल a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3। सपोज आई राइट c इज इक्वल टू a प्लस b। अभी क्या किया, दिस इज एन एडिशन ऑपरेटर। यहाँ पे काम हुआ एडिशन ऑपरेटर, जिसमें यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3, एंड ये दोनों ऐड होके क्या बन गए,
दिस मेक्स टोटल ऑफ 9. तो यू एडेड टू नंबर्स, आपने दो नंबर्स का एडिशन कर दिया. सपोज आप फ्लोट पे भी लगा सकते हैं. a इज इक्वल टू 2, सॉरी a इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आई रेज दिस. a is equal to 2.5 and b is equal to 1.3. So what will be c? c will be 3.8. आप ये भी कर सकते हैं. a is equal to 2.5, b is equal to 2, so c will be 4.5. ये भी this also valid. अब आपने क्या किया, दो नंबर्स को ऐड कर दिया, सम कर दिया. इसका काम क्या है, एडिशन ऑपरेटर का काम क्या है, टू ऐड और कंबाइन टू थिंग्स. तो अलग अलग चीज़ें, ऐड और कंबाइन. अब कैसे, चलिए विल रन दी एग्जाम्पल वंस. लेट्स रन दिस एग्जाम्पल. एक बार इसको रन करते हैं हमारे पाइथन के टर्मिनल पे, एंड लेट्स सी हाउ दी थिंग्स वर्क इन दी पाइथन ऑपरेटर, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं. 1 second, it's just downloading. I guess yes. So let's write a code. Suppose we have written a is equal to 5 and b is equal to 7. Let's do c is equal to a plus b. अब मैंने दो वेरिएबल्स को ऐड कर दिया. Let's print now c. अब आपके सबसे क्या आना चाहिए, c must be 7 plus 5. जो भी उनका सम है वो आ जाना चाहिए, दैट इज 12, एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट इज 12. करेक्ट. लेट्स मेक दिस 5.8. अब क्या आना चाहिए, 12.8. करेक्ट. 12.8 इज ऑन योर स्क्रीन. लेट्स मेक इट 2.1. अब क्या आना चाहिए, 7.9. 7.9 ऑन योर स्क्रीन. तो आपने क्या किया, यू आर एडिंग नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन ऑफ टू नंबर्स. जो भी हमने इंटीजर या फिर हमने वेरिएबल्स बनाए, उन चीज़ों का ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है. उन दोनों को ऐड करके सम करके रिटर्न कर रहा है. ज़रूरी नहीं है सिर्फ वेरिएबल्स को ऐड करना है. यू कैन ऑल्सो ऐड कॉन्स्टेंट डायरेक्टली. सपोज c इज इक्वल टू 6 प्लस 7 कर दिया, तो आना क्या चाहिए यहाँ पे, 13 आना चाहिए ना. 13 आ गया ऑटोमेटिकली. जरूरी नहीं है कि आप अलग से वेरिएबल बनाएं ना एडिंग, ऑल्दो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो, बट यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली ऐड टू डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स. अब देखो ये दिस इज व्हाट द एडिशन ऑपरेटर. और इस एडिशन ऑपरेटर के इस केस में 6 और 7 क्या हो गए, ऑपरेंट. 6 and 7 आर द व्हाट, ऑपरेंट्स. इस केस में क्या था, एडिशन ऑपरेटर के a and b वर द ऑपरेंट्स ऑफ एडिशन ऑपरेटर एंड प्लस वाज द ऑपरेटर. तो ये a प्लस b ऑपरेंट्स हो गए एंड ये हो गए. एंड सिमिलरली जो भी वैल्यू रिटर्न हो के आई इसकी, और c ऑपरेंट्स होगा इक्वल टू क्या हो गया, ऑपरेटर, बिकॉज वो काम कर रहा है दो किसी भी चीज पे. सो दिस इज हाउ यू नो two different constants, two different integers or two different floats are added using the summation operator. But now my next question I can ask you is, what if you add two strings को add करिए, क्या होगा, चलिए guess करिए. a is equal to 4, b is equal to 3. What will be the answer? c is equal to a plus b. अब क्या होगा? So you know I also take offline classes. So 90% of the batch always answer. 90% बच्चे बोलेंगे सर this will return 7, and जो बच्चे you know 8 to 9% बच्चे बोलेंगे सर this will be throwing an error. So but there's very few people who also answer. I hope you guys are that 1%. अब क्या होगा? Can you guess? बच्चे दिस विल बी यू नो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये या तो ऐड करता है, क्या करता है, ये कंबाइन करता है, कंबाइन करेगा. ये क्या करेगा, दिस विल रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग कॉल्ड एज 43. ये दोनों को जोड़ देगा, 4 3 43, बिकॉज हमने एज स्ट्रिंग दो चीज़ों को क्या किया, ऐड किया, 4 and 3 43. सो ये इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. क्या कहते हैं इसको, कंकैटिनेशन of strings. इसको हम क्या कहते हैं, concatenation of strings. तो इस तरीके से हम चीजें
काम करते हैं, इस तरीके से ये इन पे काम करता है। अब आपको समझ में आया होगा कि वाई टाइप कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। सपोज आपने दो वैल्यू यूजर से ली और आपने इंटीजर नहीं उसको कन्वर्ट किया और आपने उसको एडिशन ऑपरेटर लगा दिया, वो तो कंबाइन करके दे देगा, वो ऐड नहीं करके देगा, करेक्ट? तो this is how concatenation and this addition operator works on strings. So let's run this once again. एक बार रन करके देखते हैं सेम चीज को ऑन योर पोर्टल. Let's do this. Suppose a is equal to 4. अब keep in mind a is string, not integer. एंड सी का टाइप क्या आएगा? सी विल बी अ टाइप स्ट्रिंग ओनली, नॉट इंटीजर. एंड पिछले केसेस में क्या रिटर्न आ रहा था? इट विल बी रिटर्निंग ऑफ टाइप इंटीजर और फ्लोट, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपरेंड्स. अगर दो इंटीजर एज ऑपरेंड होंगे तो आउटपुट विल बी इंटीजर. अगर एक ऑपरेंड भी फ्लोट हो गया देन आउटपुट विल बी फ्लोट. और अगर ए स्ट्रिंग आ गए, दो आप स्ट्रिंग्स अगर आपके ऑपरेंड्स है, देन आउटपुट विल बी string only. So this is how the addition operator works like. तो ये हमारा हमने काम कर लिया. So let's move forward and I'll give you one small question. Do that question. एक बार आप क्वेश्चन कीजिए and let's वो आपको उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की. So let's run this. The question that you have to solve is take two inputs from user, integer inputs, take two integer inputs from user and return its summation. ये क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिए एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द सेपरेट ऑपरेटर्स.
I hope you gave that question an attempt. So anyhow, we'll be discussing the solution for the same here itself. So let's start discussing it. So let's take integer a is equal to. Since we want to take integer, we have to write integer, and since we have to take from input, we can enter number 1, and similarly we can ask for input for second value, enter num2. So let's do this. C is equal to a plus b, and you can easily print the value of C. Let's run this. Chaliye. Suppose the number 1 the user want to enter is 21, and the number user want to suppose 10. So C is 31. So pretty simple. आपने simple एक दो variables बनाए A and B, and आपने दोनों को add किया, and simple आपने वो चीज़ कर ली. अब suppose बच्चे अभी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा अगर हम इसको type conversion ना करते. Let's suppose we don't convert the type into a separate number. यहाँ पे डालते हैं हम suppose 23, and now enter 10. 2310. The answer is totally separate. It is not returning you the integer output. It is not returning you the summation of two numbers. So this is why the type conversion while taking the input and while applying the operators is important by looking at the terms of operators. जब भी आप operator लगाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी हो जाती है कि आप कौन से टाइप ऑफ ऑपरेंट्स पे लगा रहे हैं, बिकॉज उससे आपका जो आंसर है उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, काफ़ी चीज़ें उस पर फ़र्क पड़ता है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव been solved this question. तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड दी नाउ दी more operators. So we already discussed the addition operator. So there are next in the line is the normal mathematical operator. जैसे add करते हैं ना बच्चे, this is the subtraction normal operator. क्या करेगा ये? subtract करता है दो चीज़ों को. सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया b बनाया 6, c आपने क्या a minus b, तो क्या देगा? सो नॉर्मल मैथमेटिक्स जो हम करते हैं, जो हम नॉर्मल मैथमेटिकल फॉलो करते हैं, तो सेम प्रोसेस सेम तरीके से ये ऑपरेटर भी काम करेगा. दो नंबर्स को अगर जो है कर देगा. सपोज व्हाट इफ दिस इज लाइक दिस, उल्टा कर दो, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 10. क्या करेगा? इट विल बी रिटर्निंग a माइनस b, इट विल बी रिटर्निंग बच्चे -4. सो इस तरीके से क्या कर देगा? नेगेटिव नंबर दे देगा. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. अब माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर सपोज आपने नेगेटिव लगाया तो ये अगर ये स्ट्रिंग्स पे लगाओगे तो क्या होगा? डू यू थिंक इट विल वर्क ऑन स्ट्रिंग? क्या करेगा? सपोज आपने एक वेरिएबल है, आपने क्या किया? एक वेरिएबल और बनाया a. अब आपने क्या किया? a माइनस b. क्या होगा आंसर? आई नो सम ऑफ देम विल बी सेइंग सर a में a माइनस कर देगा तो a बच जाएगा. नो, इट वोंट हैपन लाइक दैट. जो है स्ट्रिंग्स पे ये काम ऑपरेटर नहीं करता है. और हाँ, कन्फ्यूजन इसलिए हो जाती है बच्चों को बिकॉज वो सोचते हैं कि कंकैटेनेशन हो रहा है तो इस तरीके से माइनस कर देगा. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. वी कैन रन दी क्वेश्चन वंस. एक बार क्वेश्चन आप रन करके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन होगा. लेट्स रन दिस. सपोज पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं. It's a is equal to 10, b is equal to 6, c is equal to a minus b, and let's print c. Pretty simple. उल्टा करके देख लीजिए. यहाँ पे b माइनस a कर देंगे, 6 माइनस 10 हो जाएगा. तो क्या आंसर आना चाहिए? -4. So let's apply it on the स्ट्रिंग्स. सपोज ए हमारा एक है एंड दूसरा हमने ए बनाया. ए क्या देखा? अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स फॉर नेगेटिव स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. यू कैन नॉट अप्लाई द सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस ऑपरेटर के लिए. जो ऑपरेंट आपने लगाया उनका जो टाइप था वो अनसपोर्टेड था. सो दिस इज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. आपने सिंपल तरीके से कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था.
वन मोर थिंग, अगर आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा? कैन यू गेस? then also let's say it will be returning an error. You can try doing the same. Suppose your a operator है, आप a वेरिएबल है, आपने बनाया इसको 44 एंड आपने b बनाया आपने इसको 6 इंटीजर, b इज ऑफ टाइप 6. सपोज a एंड b करता हूँ मैं, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? also an error. Can only concatenate string not integer to string. आप वो नहीं कर सकते हैं, आप एक स्ट्रिंग के अंदर एक इंटीजर कंकैटिनेट नहीं कर सकते हैं. इस केस में अब आप देखें तो क्या एरर आ रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स ऑफ प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग. बिकॉज पहले इसमें b प्लस a प्लस b और b प्लस a में एरर भी अलग आएगा. तो मैंने आपको क्लैरिटी के लिए दिखा दिया ये चीज़ें कि पहले केस में क्या दिखा रहा था, क्योंकि स्ट्रिंग पहले हम कंसिडर कर रहे थे बाद में, तो आप कंकैटिनेट नहीं कर सकते. अगर पहले इंटीजर बाद में स्ट्रिंग कर रहे हो तो अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स फॉर द एडिशन ऑपरेटर. सो दिस इज हाउ your subtraction operator and addition operator works. तो let's move it forward कि किस तरीके से काम करेगा. हमने दो ऑपरेटर डिस्कस कर लिए, प्लस एंड माइनस. द अदर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. तो ये बच्चे आपके ना 8 जो न्यूमेरिकल 8 डिजिट के ऊपर एक सिंबल होगा इस तरीके का स्टार. दिस स्टार इज ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है आपका. ये दो इंटीजर्स को या दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के काम में आता है. तो क्या होगा? सपोज a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3. सपोज आई राइट c इज इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b. क्या दे देगा ये? c में एक वैल्यू डाल देगा विच विल बी 15. तो ये 15 वैल्यू ऑटोमेटिकली डल जाएगी बिकॉज यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो लेट्स वन मोर थिंग. हाँ, अब लेट्स सपोज एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. लेट्स रन दिस. प्रीटी सिंपल, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. a is equal to 5, b is equal to 3 and you just write a, क्या दे दिया है इसने? c is equal to 15. अब सपोज बच्चे this is 5.2, this is 3.7. Do you think it still work? काम करेगा? Yes, it still work because it's normal mathematics. फ्लोट पे भी मल्टीप्लिकेशन काम करता है एंड इट विल बी लाइक आंसर देख सकते हैं हम 19 पॉइंट इतना बड़ा सा आंसर दे दिया एंड इट्स मल्टीप्लाइड दैट. प्रिटी सिंपल. आपने काफ़ी आसान तरीके से ये चीज़ मल्टीप्लाई कर ली. तो अब आप एक चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप देखिए एक बार. सपोज यू आर मल्टीप्लाइंग अ स्ट्रिंग विद अ इंटीजर. क्या होगा? स्ट्रिंग मल्टीप्लाई करके देखें इंटीजर से क्या होगा. वो आंसर दे देगा. It will multiply that string and that number of times. तो उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में काम नहीं कर रहा था ये, मल्टीप्लिकेशन के केस में इट्स वर्किंग. सो दीज जो ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, जस्ट राइट इट डाउन, मेंशन करके रखिए अपने नोटबुक में साइड में अलग से. एंड देन विल बी आपको बाद में ये चीज़ ध्यान में रहेंगी कि ये थोड़े से डिफरेंट सिनारियोज हैं हर एक ऑपरेटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए. तो किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से करता है काम. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाउ दिस थिंग वर्क्स एंड हाउ आप एक किस तरीके से आप काम कर सकते हैं. एंड अगर आप फ्लोट एंड इंटीजर लगाएंगे देन ऑल्सो इट विल वर्क. व्हाट इफ यू डू इट लाइक दिस? डू यू थिंक इट विल वर्क? फ्लोट और स्ट्रिंग काम करेगा क्या साथ में? नहीं, बिकॉज इट विल से दैट कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट. आप इस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बट यहाँ पे अगर आपका एक नॉर्मल इंटीजर होगा, नॉर्मल फ्लोट होगा तो ये काम करेगा. इट विल बी 7 point something, 7.35 and your multiplication operator has also been done. I hope आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है and how these things are working. So let's now move forward with the division operator now. So we have covered in the class 3 operators, mathematic operators. Multiplication. जो separate cases मैंने बताए वो आप लिख सकते हैं. लाइक कैसे कि इस केस में 2 स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगे. हाँ, what if you multiply 2 strings?
कैन यू मल्टीप्लाई टू स्ट्रिंग्स? अब दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो, यू कैन string plus string is valid, but is string multiplied by string valid? This is your homework, you know, try this and you know rank this कि valid है कि नहीं. So चलिए let's start the new operator which we know called as division operator. We call it division operator. डिवीजन ऑपरेटर बच्चा क्या करेगा, दो नंबर्स को नॉर्मल डिवाइड कर देगा, चाहे वो फ्लोट हो चाहे वो कुछ भी हो, एंड इट विल रिटर्न अ फ्लोटिंग नंबर. यूजुअली ये फ्लोट नंबर रिटर्न करता है मोस्ट ऑफ द केसेस. तो कैसे, चलिए हम नॉर्मल रन करके देख लेते हैं. सपोज a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड इफ यू डिवाइड c इज इक्वल टू a प्लस b, c विल बी रिटर्निंग 3.5 आउटपुट आ जाएगा. सो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इट विल बी 3.5. सो दिस इज़ हाउ यू नो योर डिवीजन ऑपरेटर वर्क्स लाइक. एक बार आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हैं कैसे. लेट्स रन दिस वंस. Let's print the value of C. So what should be the answer? The answer is 3.5 as expected. अगर आप चाहें तो ये आप इसको नॉर्मल वो भी कर सकते हैं 3.13. एंड अगर आप देखें सपोज यू आर डूइंग लेट्स डू 7 है, इसको 3 यू आर डिवाइडिंग टू इंटीजर्स. एंड अब अगर आप एक बार C का टाइप प्रिंट करके देखेंगे तो क्या आना चाहिए, प्रिंट टाइप C will be float. ये float आएगा plus float. But let's do something. Let's make it 8 and now let's run this. What will be the answer? 4.0 in class float. So the division operator is returning the float type of variable for the thing. अब let's try this with the separate part. Let's try with string. Do you think ये क्या करेगा? अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो most of the people will say कि आंसर सिंगल ए आ जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसमें भी डिवीजन इज़ नॉट अलाउड. सो थोड़े लूप होल्स हैं, थोड़ी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन आप सिंगल ए को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, बट ट्रिपल ए को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये सिंगल ए नहीं आएगा. सो ये नहीं कर सकते आप, वो चीज़ कर सकते हैं. तो कि दीज थिंग्स योर माइंड आप एक अपने दिमाग में भी रखिए, साइड में लिख के भी रखिए. इट विल हेल्प यू इन दी लॉन्गर रन. So we have covered the 3 operators. So before moving forward, I would like to give you a small task. आपको एक छोटा सा काम करना है and वो आपका ये टास्क है कि आपको 2 नंबर्स यूज़र से लेने हैं. जो 2 नंबर्स होंगे, एक नंबर आपको मैं एक आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम बना रहा हूँ. क्या है, अभी आप यूज़र नंबर्स उससे मत लीजिए, स्टॉप इट. आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग अ डायग्राम. दिस इज़ अ रेक्टेंगल. इसकी इस पर एक ही ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. दिस इज़ अ ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल. सॉरी, माई मैथमेटिक्स, माई ड्राइंग इज़ वेरी नॉट दैट गुड. एंड हेयर इट इज़ अ सेमी सर्कल. सो दिस साइड इज़ 8, दिस साइड इज़ 6. तो ये क्या हो गया, इसका 4 हो गया रेडियस, एंड दिस हाइट इज 10. तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर. इसका फिगर कीजिए, ये आपका ट्राइंगल है. तो इसका एरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, जिसको मैथ्स नहीं याद है. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसका होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2. बिकॉज पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है तो 2, एंड रेडियस इसका 4 है बिकॉज इसका ये हाफ है. सो आई एम ड्राइंग वन फिगर अगेन, यहाँ पे बना रहा हूँ. दिस इज़ द फिगर फॉर बेटर क्लैरिटी. सो इसका आप एरिया कंप्यूट कीजिए, कोड कीजिए, एंड देन प्रिंट द एरिया ऑफ सेम. तो चलिए गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई. तो आपके ये चारों ऑपरेटर्स उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे, एंड लेट्स सी हाउ बेटर इज योर अंडरस्टैंडिंग. एंड नाउ विल बी आफ्टर दैट
We'll be solving this question after once you have done with this question, and be moving to the more arithmetic operators. चलिए, आई होप यू ट्राइड दिस क्वेश्चन. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द अप्रोच फॉर द क्वेश्चन कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. पहले हम इसका तरीका देखते हैं. सिंपल, हमें अगर हम एक एक 3 एरिया निकालें, सबसे पहले वी कैन कैलकुलेट द एरिया ट्राइंगल. एरिया 1 इज ऑफ ट्राइंगल, एरिया 2 इज ऑफ द रेक्टेंगल. ये आपका ट्राइंगल का हो गया, ये आपके रेक्टेंगल का हो गया. एंड एरिया 3 जो है वो आपका हो गया है अबाउट द सेमी सर्कल. तो इस तरीके से आप इजीली ये चीज़ कर सकते हैं. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू. कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब नाउ एरिया 1 इज़ वेरी सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हम जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ हैं, हम उनकी वेरिएबल्स हम बना सकते हैं. वेरी गुड. कैसे? हमारा ये एक वेरिएबल है जो ये a है. a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 6. जो ये हमारे रेक्टेंगल के डायमेंशंस हैं, लेंथ और ब्रेड्थ है, और रेडियस इज 4. ऑटोमेटिकली यू कैन ड्राइव. एंड हाइट है ट्राइंगल की 10. तो एरिया कैसे निकालेंगे? वी कैन इजीली राइट 0.5 हाफ मल्टीप्लाई. बेस क्या है? a है बेस. हाइट क्या है? h. एरिया 1 निकाल लिया. एरिया 2 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं?
सिर्फ हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ व्हाट a मल्टीप्लाई बाय b। एरिया 3 निकालने के लिए क्या करना है, पाई मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, r की इज हमारे वेरिएबल r, मल्टीप्लाई बाय r, पूरे को यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगा देंगे या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 2, हमारा ये क्या हो गया, पाई r स्क्वायर बाय 2। अब पूरा एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। प्रिटी ईजी, कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, एंड वी कैन ईजिली डू दी थिंग्स। सो चलिए लेट्स कोड दी थिंग्स। अब फटाफट से हम कोड कर लेते हैं, कैसे कोड करना है। चलिए एक बार इसको छोटा कर लेते हैं so that we can have the values। चलिए let's delete this। a is equal to 8, b is equal to 6, r is equal to 4 and h is equal to 10। चलिए निकालते हैं एरिया 1 विच इज़ ऑफ ट्राइंगल। कैसे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 8 एंड हाइट क्या है उसकी h। एरिया 1 हमने निकाल लिया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द एरिया 2 which is of rectangle which is a multiplied by b। Very good। And now area 3 which is equal to what, the area of semicircle which is 3.14 multiplied by r multiplied by r, and क्योंकि ये semicircle है we have to divide by 2 to 0.5, and you can easily calculate the bigger area। Now area, पहले let's print all the 3 areas। Print area 1, print area 2, so you can check the same also। Print area 3। आप एक बार इसको फटाफट से आप प्रिंट कर लीजिए क्या आ रहा है। एरिया 1 इज 40, एरिया 2 इज 48 एंड एरिया 3 इज 1 second या सो 8 10 80 divided by 40 48 and 25.12 is of semicircle। एंड अगर हम पूरे का एरिया निकालना चाहें तो वी कैन एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। Pretty simple, and you can print the final area also, which will be the summation of all the 3 areas, which come out to be 113.12। So you can check everything mathematically। आप सारी चीज़ें मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं कि ये हमारे आंसर सही है कि नहीं। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट हो अभी भी तो यू कैन आस्क दी ऑन योर portal। चलिए let's close this and come back to the discussion section। So we have covered certain operators, we have covered the addition, subtraction, multiplication and division operator as of now। So there are more operators, arithmetic operators जो pending है। So we are running short of time for today's class। We already covered the basic things that we need to cover। So we will be having the discussion on other operators in the next class, which is the floor division, power operator and modulus operator। We will be covering this in the next class। So today we have covered what we have covered बच्चे। We have covered the input function जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखा है एंड उस पर काम करना सीखा है। वी हैव लर्न दी टाइप कन्वर्जन, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन टाइप टू दी अदर, कि एक चीज़ को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है डेटा टाइप को। एंड देन वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ऑपरेटर्स काम करते हैं। एंड वी हैव स्टार्टेड नाउ विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वी हैव डिस्कस addition operator, subtraction operator, multiplication operator, division operator। We have covered the 4 operators as far as now। The other operators we'll be discussing in the further classes, and we also had a discussion of what are operands। So these are the today's discussion that we have covered। So we have also solved few, we have also started few coding। हमने थोड़ी बहुत coding start कर दी है करनी। तो we will be moving forward with the other operator, arithmetic operators in the separate in the next class। So चलिए, I hope you had a good session today and आपको मज़ा आया होगा ये coding करके। I am giving you an assignment based upon the question that we have covered in this section, and give this question a try and then only move forward to the next class।
And चलिए, see you soon everyone. Have a nice day.